वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसरों की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे परिवर्तन दुनिया का नियम है, हमें हमेशा हर समय परिवर्तित होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि जानते हैं कि सपने हमारे बहुत बड़े होते हैं, मगर हमारी इनकम बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारे जो सपने हैं हम पूरा नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, देखते हैं कि सपने हमारे क्या क्या होते हैं। आज से अगर हम 10-20 साल पहले चले जाएं, हमें स्कूलिंग टाइम पे चले जाएं, तो हमारे जो सपने होते थे कि हम विदेश की यात्रा करेंगे। हम कभी ये नहीं सोचते थे कि हम टू व्हीलर से घूमेंगे। हम हमारे पास हमेशा सपना होता था कि हमारे पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी होगी। अगर हम फैमिली के बारे में सोचते थे तो फैमिली के साथ में अच्छा समय बिताने के बारे में सोचते थे, बहुत दूर की सोचते थे कि यहाँ ले जाएंगे, वहां घुमाएंगे। मगर आज वो संभव नहीं हो पाता। बच्चों के लिए हम बेहतर की शिक्षा चाहते थे, और वो आज हम कहीं देखते हैं कि हमारी इनकम की वजह से हम वो पूरा नहीं कर पाते हैं। हम सोचते तो हैं कि चैरिटी करें, लोगों को दान पुण्य करें, मगर आज हमारी ही इनकम इतनी कम है कि हम अपने बारे में ही सोच के रह जाते हैं, और चैरिटी के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते। आज 80% लोग हैं जो अपने घर को नहीं बना पाते, अपने माता पिता के घर पे ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। और आर्थिक सुरक्षा की बात तो दूर है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम ही नहीं होती कि हम कभी ये सोच सके कि हम अर्ली रिटायरमेंट लेके इस सुरक्षा के थ्रू अपने अपने आप को जी सकें। दोस्तों, देखते हैं कि हमारी ड्रीम क्या है और हमारी रियलिटी क्या है। हमारे ड्रीम्स में अगर देखते हैं तो हम चाहते हैं कि फैमिली के साथ में आउटडोर करें, हम चाहते हैं कि देश विदेश की यात्रा करें, मगर रियलिटी ये होती है कि हम नियर बाय कोई एक पिकनिक स्पॉट देखते हैं और फैमिली के साथ जाके वहां एंजॉय करके आ जाते हैं। दोस्तों, हमारा ड्रीम तो होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल दें, अच्छी एजुकेशन दें, और उसका रियलिटी ये है कि आज हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इतना कॉस्टली हो गया है कि हम अपने बच्चों को उस कॉस्टली एजुकेशन की वजह से अच्छे स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं। हमारा ड्रीम तो होता है दोस्तों कि हम 4 चक्कों वाली गाड़ियों में, लग्जरी कारों में घूमें, मगर क्या होता है रियलिटी में? रियलिटी में ये होता है कि हम टू व्हीलर में ही सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि हम सोचते तो हैं कि हमारा 4 बीएचके 5 बीएचके घर हो, अच्छी लग्जरी लाइफ जिए, मगर अक्सर मैंने पहले भी बताया है कि 80% लोग जो हैं अपने पेरेंट्स के घर में ही सरवाइव करके चले जाते हैं। दोस्तों, हमारी ड्रीम तो होती है कि हम अपने फैमिली को लेके लॉन्ग डिस्टेंस जाएं, अच्छे से एंजॉय करें, मगर अक्सर देखा गया है कि हम किचन में ही सिमट के रह जाते हैं। अगर हम देखें कि हम चाहते तो हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ हो, अच्छी लाइफ हो, मगर जिंदगी भर हम एक स्ट्रेस में जीते रहते हैं। दोस्तों, अगर ये स्ट्रेस से दूर हटना है तो दोस्तों क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए पैसा, एक ऐसी इनकम कि जो हमको ऑन गोइंग आती रहे, ऑन ग्रोइंग आते रहे, ताकि हम अपने इस लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, अगर हम देखें कि फैमिली एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो 1920 में 1 रुपए से पूरा घर चल जाता था, और फैमिली मेंबर होते थे 8 से 10। और अगर थोड़ा सा 20 साल आगे बढ़े तो 10 रुपए में घर चल जाता था, और फैमिली मेंबर होते थे 4 से 5। और अगर देखें 1960 में 100 रुपए में घर चल जाता था, और धीरे धीरे फैमिली जो होती थी कम होते जा रही है। और यहाँ पर अगर देखें 1980 में तो 1000 रुपए में घर चल जाता था, और इसमें कोई लग्जरी नहीं है, इसमें सिर्फ अपनी नेसेसिटी पूरी होती थी। और अगर हम देखें सन 2000 में एक घर को चलाने के लिए, बहुत सारे लोग होंगे जो इस फेस को देखे होंगे, 10,000 में हम अपने घर को चला पाते थे। 1920 की बात 2020 की बात करें तो आज हमको एक घर को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, बेसिक नीड पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए महीने की इनकम की जरूरत होती है। मगर हम देखें ऐसी अगर एक एक शून्य बढ़ रहा है तो नो डाउट 2040 में हमें घर चलाने के लिए लगभग लगभग 10 लाख रुपए महीने की जरूरत होगी। क्या इसके लिए आपके पास कोई व्यवस्था है? अगर है तो बताइए, अगर नहीं है तो मैं बता रहा हूं, एक बहुत ही रिनाउंड रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उन्होंने रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम जो मिडिल क्लास हैं या फिर अपर क्लास लोग हैं, 4 भागों में विभाजित हैं। अगर हम लेफ्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर आते हैं एम्प्लॉइज, और उसके बाद आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड में फर्क क्या है? ये दोनों एक ही है। एम्प्लॉयड है जो कि अपने
जॉब को कर रहे हैं, 9 to 9 कर रहे हैं, मगर सेल्फ एम्प्लॉयड वो है जो खुद का जॉब, खुद का बिजनेस, छोटा मोटा दुकान खोल लिए हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, अपना सेल्फ का कुछ ऐसा दुकान खोल लिया जिसमें जाके आप अर्निंग करते हैं। यानी कि आप अगर इंडिविजुअल एफर्ट लगाते हैं तो ही इनकम बना पाते हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं बना पाते हैं। लिमिटेड इनकम इसलिए होती है क्योंकि आपकी वर्किंग आवर्स लिमिटेड होती है, यानी 8 से 10 घंटा ही काम कर पाते हैं, इसकी वजह से आपकी इनकम भी लिमिटेड होती है। और ये इनकम जो होती है एक्टिव इनकम कहलाती है, यानी कि आप जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद तो पैसा आना बंद हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी, तो ये राइट क्वाड्रेंट है जो, ये बिजनेसमैन कौन है, ये बिजनेसमैन की परिभाषा क्या है? ये बिजनेसमैन की परिभाषा ये है कि ये अपने, अगर इंडस्ट्री में ना बैठे तो भी इनका इनकम आएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को अपने नीचे जॉब पे रखते हैं जो इनके लिए काम करते हैं। तो इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया होता है, एक टीम वर्क होता है, जिसकी वजह से इनको इनकम न रहने पर भी मिलता है। दूसरा चीज है अनलिमिटेड इनकम है, क्योंकि ये जितना ज्यादा इंडस्ट्री खोलेंगे, जितना ज्यादा लोगों को जॉब पे रखेंगे, इनकी इनकम उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होते चले जाएगी। तो ये बनाते हैं पैसिव इनकम, क्योंकि ये नहीं रहने के बाद भी पैसा बनाते हैं। और जो इन्वेस्टर हैं ये भी, आप पैसा लगाते हैं और पैसा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे ई और एस जो है, आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड के पॉपुलेशन में अगर हम डिवाइड करें तो लगभग 95% पॉपुलेशन है जो हमारे लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। अगर हम देखें कि पॉपुलेशन की बात, वेल्थ की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वेल्थ में अगर हम देखें तो ये वेल्थ में 5% वेल्थ ही इनके पास होता है। पॉपुलेशन 95% है मगर वेल्थ 5% है। वहीं पर अगर हम देखें बी और आई कैटेगरी, जो कि राइट कैटेगरी, राइट क्वाड्रेंट में है, इसमें सब मिलेनियर आते हैं, मगर इनकी कैटेगरी कितनी है, 5% पॉपुलेशन के हैं ये लोग, और इनके पास जो वेल्थ होता है ये लगभग 95% वेल्थ होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस थ्योरम को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे ई और एस में नहीं रहना है, मुझे बी में आना है। यानी ऐसा बिजनेस करना है जहां पर टीम वर्क हो, अनलिमिटेड इनकम हो और पैसिव इनकम हो। इस इनकम को हमको समझना है। लोग बिजनेस से क्यों घबराते हैं? लोग बिजनेस से इसलिए घबराते हैं क्योंकि वहां पर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। दूसरी चीज अगर देखें तो उनको 24/7 बिजी रहना पड़ेगा। यानी कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस चाहिए होता है, अगर बिना एक्सपीरियंस के आप कोई बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस खत्म हो सकता है। दूसरा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, उसे हम पूरा करना होता है। अगर हम उसे पूरा नहीं करते हैं तो भी हमारा बिजनेस कभी भी कोलैप्स हो सकता है। दूसरा, हम देखें कि कंपटीशन आज मार्केट में बहुत सारे हैं। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो एक दूसरे की कंपटीशन की वजह से बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं। और हम देखें तो पैरामाइसिस, यानी कि आपको ऐसी जगह की चॉइस करनी होगी जहां पर आपका बिजनेस तेजी से फैले। अगर आपने जगह गलत चुना तो आपका बिजनेस भी खत्म हो सकता है। चलिए हम देखते हैं ऐसा कौन सा आइडियल बिजनेस है, और उसके बारे में समझने से पहले हम समझते हैं कि किस कंपनी का ऐसा लेगेसी है जिसके बारे में हम आज आपसे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो राय बहादुर गुजरवाल मोदी थे, जो एक बहुत ही बड़े बिजनेस विजनरी एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने 1933 में अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मोदी एंटरप्राइजेस को। और उन्होंने 27 कंपनियां अपनी स्टैब्लिश की, और उनके इस 27 कंपनी को वर्ल्ड वाइड, मतलब 120 कंट्री में उनके बेटे के मोदी जी ने अपना एक्सपेंशन किया। और वहीं पर देखेंगे तो के मोदी जी की वाइफ बीना मोदी जी ने इस मोदी एंटरप्राइजेस के आज वो चेयरपर्सन है, और बहुत सारे रिवॉर्ड्स लिया है उन्होंने, बहुत सारे रेनॉल्ड ब्रांड बिल्ड किए हैं, और आज ग्रोथ के लिए, मतलब मोदी इंटरप्राइजेस की ग्रोथ के लिए वो लगातार काम कर रही हैं। और उनके सुपुत्र समीर मोदी जी, जो कि एक रिवोल्यूशनरी लीडर्स हैं, उन्होंने भी फाउंडर हैं अपने मोदी केयर लिमिटेड के, जो आज हम बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, और कलर बार कॉस्मेटिक के वो फाउंडर हैं। प्रेसिडेंट ऑफ 24/7 रिटेल स्टोर के वो प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे रिनॉल्ड अवार्ड और रिवॉर्ड लिया है। आज देखेंगे कि इनके जो कंपनीज है, जो जिनके लिए इंडस्ट्रीज जो मार्केट में काम कर रही है, जैसे कि इंडोफिल है, टीसीटी है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, कलर बार है, रामविलास पान मसाला है, इस तरीके का इन्होंने बहुत सारे बिजनेस को स्टैब्लिश किया है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी।
यदि आप जिंदगी में वो चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो, और वो बनना पड़ेगा जो आप नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो आज आप कर रहे हैं, अगर वो करते हुए वही काम करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा। अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको अपने आप में भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं कि हम लोग, कितने लोग रोज नहाते हैं, अगर हम इससे एग्री करते हैं कि हम नहाते हैं सुबह डेली, तो हम ये बिजनेस कर सकते हैं। पेस्ट करते हैं हम लोग, कितने लोग हैं जो घरों की चाय बनती है, किसी खाना बनता है हर घर में, कपड़े धुलते हैं हर घर में, साफ सफाई होती है हर घर में, खेती सर होती है तुमको हर थोड़ा घर में, स्ट्रिक्ट होना और हर चाहिए कोई स्वस्थ रहना चाहता है दोस्तों। था। तो फ्रेंड्स, अगर ये ये देखें 10 बजे तक की बात है, ये देखो बात बात देखो, परसों ही बंद करने की बात थी, कल तो स्ट्रिक्टली बात हो गई थी कि भैया आज तो सॉरी, एक मिनट इंटरप्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये देखें, ये सब सामान हम कहाँ से खरीदते हैं, अगर हम देखें हम ये सब सामान कहाँ से खरीदते हैं, तो एक जनरल स्टोर, कहीं भी हम एक जनरल स्टोर में जाते हैं, वहां से ये सामान को खरीदते हैं, है ना। या तो फिर हम किसी मॉल में चले गए, वहां से ये सामान को हम खरीदते हैं, या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले गए, वहां से हम सामान खरीदते हैं, या फिर हमारे आसपास का कोई किराना मर्चेंट होगा, हम वहां से इस सामानों को खरीदते हैं। तो हम कहीं ना कहीं, हम जब इस सामान को खरीदते हैं तो हम यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो बिजनेस करते हैं, जो बाहर में ट्रेडिशनल बिजनेस चलता है, वो किस तरीके से होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो एक फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलता है और वो कुछ मेजर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होलसेलर तक पहुंचता है, और होलसेलर वो रिटेलर शॉप को देता है, और वहां से जब हम कंज्यूम करते हैं तो हम पैसे को खर्च कर रहे होते हैं। और वहीं पर अगर देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो वो फैक्ट्री से सीधा निकल के आपके पास तक आता है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद तो सामान इस्तेमाल करके पैसा बचाता है, उसके साथ साथ वो कुछ लोगों को रेकमेंड करके पैसा कमाता भी है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरर जो है वो हमारे तक कैसे सामान पहुंचाता है, और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे हमारे पास सामान आता है। चलिए देखते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में एक मैन्युफैक्चरर कंपनी कुछ एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट को बताती है, या हमको समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नया आया हुआ है। फिर कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के थ्रू वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो पूरे इंडिया में सर्वाइव होता है। फिर वो कुछ होलसेलर अपॉइंट करता है, और वो उस होलसेलर के थ्रू हमारे रिटेल शॉप तक आता है प्रोडक्ट। जब वो रिटेल शॉप तक आता है तो कंज्यूमर के रूप में हम जाके वहां से प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ होता क्या है कि जब आप देखते हैं कि ये 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं ये 40 रुपए में कंपनी ने बनाया है, और ये 40 रुपए में जब बना है तो कहीं ना कहीं हम इसको परचेस कर रहे हैं, और ये हम एक मोटा अमाउंट जो 60% पैसा है वो इन बिचौलियों को चला जा रहा है। अब इस बिचौलिए को जाने से हमारे मेहनत का पैसा उनके पास जाने से हम हमेशा गरीब के रहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग वही सामान 40 रुपए में तो बना रहा है, मगर वो डायरेक्ट क्या देता है, हमको देता है, हमारे हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। और ये प्रोडक्ट हमको कहाँ से मिलता है, डीपी से, ऑफिस से, या बाई कोरियर आप डायरेक्ट मंगा लेते हैं। अगर हम देखें कि एक कंज्यूमर यहाँ से डीपी और ऑफिस से जब जाके प्रोडक्ट को लेता है तो वो भी 100 रुपए में लेता है, मगर वो जो 60 रुपीज जो बीच में बढ़ रहे थे अभी ट्रेडिशनल मार्केट में, वो कहीं ना कहीं हमको वापस मिलना शुरू हो जाता है। और यहां से जब आप परचेस करते हैं तो आप उस 60% पैसे को एंजॉय करते हैं फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं, अगर आप यह सब सामान पहले की तरह खरीदते रहेंगे तो केवल खर्चा ही बना रहेगा, यानी आप लगातार ये 60% पैसा जो है इन मिडिल मैन को दे रहे होंगे। अगर यही सब सामान खरीदने में हमें पैसा आने लगे तो कैसा लगेगा दोस्तों, कैसा लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि अगर यही पैसा आपको आने लगे तो कैसा लगेगा। चलिए पहले ये देख लेते हैं कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें खरीदने से हमें पैसा आने लगेगा। तो दोस्तों, आज हम जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी केयर, जो कि 600 प्लस प्रोडक्ट के साथ में 14 कैटेगरी में हमारे पास प्रोडक्ट लेके आई है, जो कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हमारे पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं,
फूड्स एंड बेवरेज के प्रोडक्ट हैं जो हमारे किचन के लिए लगते हैं। गाड़ी है तो हमको गाड़ी को साफ सफाई के लिए जो प्रोडक्ट लगते हैं वो हैं। पर्सनल केयर जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हम इस्तेमाल करते हैं वो पूरे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। कपड़े की साफ सफाई से लेके हमारे पास पूरे प्रोडक्ट हैं। होम केयर के में होम्स की साफ सफाई से लेके पूरे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। उसके साथ साथ आज जो बहुत बड़ा जो चैलेंज है एयर को लेके, एयर प्यूरिफायर भी हमारे पास है। इमिटेशन ज्वेलरीज है हमारे पास और कुछ टेक के प्रोडक्ट हैं जैसे माइटी गार्ड हो गया। इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो हमारे लैपटॉप को या फिर मोबाइल को हैक होने से बचाते हैं। घड़ी की रेंज है हमारे पास और उसके बाद हमारे पास है अगरबत्ती की रेंज जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट की में मार्केट से हमें क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ही हम मोदी केयर से प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं, लेना शुरू करते हैं, तो हमें मिलता है लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट, यानी कि आपको जिंदगी भर एमआरपी से छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि मिनिमम 10% से लेके 20% तक का डिस्काउंट आपके लिए हमेशा रहेगा। दूसरी चीज है समीर मोदी जी का यूनिक एक पंच लाइन या बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा भरोसा आपके लिए कि वो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी आपको हर प्रोडक्ट में देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप खुला प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। चलिए समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस मोदी केयर। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में अगर देखें क्या फर्क है, सबसे पहले फायदा देखेंगे हम कि XYZ से स्टोर से लेते हैं तो क्या फायदा मिलेगा, मोदी केयर स्टोर से लेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। चलिए समझते हैं कि प्रोडक्ट चुनने की आजादी क्या XYZ स्टोर से रहती है, बिल्कुल रहती है। और वहीं पर देखेंगे तो मोदी केयर में भी रहेगी। आप जो चाहिए वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपकी छूट रहेगी पूरी तरीके से कि आप जो प्रोडक्ट चाहे वो ले सकते हैं। कोई आपके कंडीशन नहीं डाला जाएगा। डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलता है, कोई छूट नहीं मिलता है। मगर आप अगर देखते हैं कि मोदी केयर में आपको 20% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। वापसी की गारंटी की अगर हम बात करें तो ये मार्केट में खुला प्रोडक्ट कोई भी वापस नहीं लेता है, मगर मोदी केयर आपको एक गारंटी देता है कि 30% इस्तेमाल किया वो प्रोडक्ट 30 दिन के अंदर इनवॉइस के साथ अगर आप वापस कर देते हैं तो आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा पैसा आपको मिलेगा। मंथली ऑफर यानी कि एक नियमित समय पे अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 10% तक का ऑफर कम मोदी केयर में मिलेगा, जबकि मार्केट में ये ऑफर नहीं मिलता है। वहीं पर हम देखेंगे कि लॉयल्टी बेनिफिट, ये क्या चीज बेनिफिट है, तो अगर हम देखें मार्केट में ऐसी कोई लॉयल कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर हम देखते हैं कि मार्केट में अगर ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो क्या मोदी केयर में मिलेगा? हाँ सर, अगर आप यहाँ मोदी केयर से प्रोडक्ट लेते हैं 7,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर हर महीना लेते हैं तो हर 7वें महीने पे आपको 7,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और अगर 12 महीना कंप्लीट करते हैं तो आपको 12 महीना कंप्लीट करने पे आपको मिलेगा 21,000 रुपए तक का प्रोडक्ट फ्री। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक लॉयल कस्टमर के रूप में ट्रीट किया जाता है और लॉयल कस्टमर को एक बेनिफिट जो दिया जाता है जो कोई इंडस्ट्री नहीं देती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, तो बोनस सब्सिडी। क्या आपको मार्केट से प्रोडक्ट खरीदने में कोई सब्सिडी मिलता है? दोस्तों नहीं मिलता है। मगर आप वहीं पर अगर देखेंगे मोदी केयर में तो आपको 7 से लेकर 16% तक का बेनिफिट मिलता है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, जबकि यहाँ पर देखें XYZ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वहीं पर अगर हम देखें तो मोदी केयर से आपको 60% तक का छूट मिल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों दुकान बदलने में समझदारी है और अगर बदलते हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ पाएंगे। सिर्फ मोदी केयर में प्रोडक्ट में ही छूट नहीं मिलती, बाकी और भी बहुत सारी चीज बेनिफिट्स हैं। तो क्या आप सभी बेनिफिट अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी बताना चाहेंगे? अगर हम कोई भी अच्छी चीज का देखते हैं कि अगर हम अच्छी चीज हमारे सामने आती है तो हम अक्सर लोगों को बताते हैं, तो बताएंगे तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो समीर मोदी जी का आजादी प्लान 2.0 है उसको समझते हैं। इसमें 12 तरह की आपको इनकम मिलती है। इस 12 इनकम को हम समझते हैं। आप अगर यूज करते हैं तो यहाँ से बेनिफिट मिलता है आपको डिस्काउंट, ऑफर, कैशबैक और आपको सेविंग आप कर सकते हैं अपने डिस्काउंट से। फिर अगर आप इसे बेचते हैं तो आपको यहाँ पर 20% तक का आपको फायदा मिल जाता है, 30% तक का फायदा मिल जाता है। और अगर आप
बिजनेस करते हैं तो कुछ पॉइंट एक्यूमुलेट होता है जिसपे आपका ये 7 से 16% बोनस मिलना शुरू हो जाता है। अब कुछ समय के बाद जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं, यानी कि आप 4000 पीवी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 1100 पीवी मेंटेन करते हैं, तो आपको यहाँ पर 4% का डायरेक्ट बोनस भी मिलना शुरू होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मिलता है, जैसे ही आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं तो आपके नीचे जो लीडर्स होते हैं उनके तरफ से भी आपको एक टीम बिल्डर बोनस पूल मिलता है। सीनियर डायरेक्टर से प्लेटिनम तक का एक 7% का बिजनेस बिल्डर बोनस पूल भी आपके लिए यहाँ पर मिलता है। 2% आपको डायमंड बोनस पूल मिलता है, जैसे ही आप डायमंड ब्रेक करते हैं उस महीने आपको डायमंड पूल का भी बेनिफिट मिलता है। और इसके साथ साथ आपको मिलता है ट्रेवल फंड। यहाँ तक तो आपको जो मिला वो मिला है। अब यहाँ से आपकी लग्जरी लाइफ भी शुरू होती है, यानी कि आपको यहाँ से आपको घूमने के लिए भी पैसा 2% मिलना शुरू होता है जैसे ही आप सीनियर डायरेक्टर एंड अबव जाते हैं। जैसे ही आप कार फंड में एंट्री करते हैं आपको 5% का कार फंड पूल मिलता है, 3% का होम बोनस पूल मिलता है और 17% का लीडरशिप बोनस मिलता है। और जैसे ही आप 6 महीना साल भर में डायमंड ब्रेक करते हैं, 6 महीना मतलब करते हैं, तो आपको 1% का डायमंड पूल भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ इनकम ही नहीं है, आपको लाइफ स्टाइल पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। घर मिलता है, गाड़ी मिलती है और आपको विदेश यात्रा मिलता है दोस्तों। अब हम समझते हैं कि निर्णय आपके हाथ में है। एक छोटी सी शुरुआत और बड़ी सफलता। जो मैं आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, अगर निर्णय आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, अगर आपने आज निर्णय लिया, एक तो निर्णय ले सकते हैं आप नहीं, अगर ये नहीं लेते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? कोई एक्साइटमेंट में नहीं रहेगा, सेम लाइफ रहेगी, जिस लाइफ में आप जी रहे हैं वही आपका आगे भी कैरी आउट होगा। मगर आज अगर आप निर्णय लेते हैं यस, तो आपको क्या क्या मिलने वाला है आप सोच के देखिए। अगर ये बिजनेस आपने किया तो आपको एक हैंडसम अर्निंग मिलने वाली है, एक फॉरेन ट्रिप आप हमेशा हर साल ले सकते हैं, आप अपने ड्रीम कार ले सकते हैं, आप ड्रीम हाउस ले सकते हैं और लाइफ टाइम आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो कभी नहीं खरीदा जा सकता वो है आप रिकॉग्निशन। आप यहाँ पर हर लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और दूसरों को जो आप हेल्प करेंगे और उससे जो आपको संतुष्टि मिलेगी वो कभी भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। यहाँ तक तो मेरा प्रेजेंटेशन था। उसके बाद मैं आपसे सिर्फ 3 क्वेश्चन करना चाहूंगा। अगर आप अभी अंत तक बने रहें और देखते रहें और इसके में आपको निर्णय लेने का मौका मिला है कि अगर आप मोदी केयर करेंगे या नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। दूसरा निर्णय आपके पास है कि मैं नहीं तो कौन करेगा। अगर आपके लिए बिजनेस नहीं है, आप अपने सर्कमस्टेंसेस को देखिए, परिवेश को देखिए, क्या उसमें बदलाव चाहिए। अगर चाहिए तो आपको यहाँ पर आना चाहिए, अगर नहीं तो फिर कौन किसके लिए है ये। और अभी तुरंत निर्णय लीजिए। मेरा जैसा मैं कहता हूं कि मैं 100% निर्णय तुरंत लेता हूं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। आपको निर्णय भी तुरंत लेना चाहिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मैंने बताया था ना जो शुरू में कहानी, उस पेट्रोल पंप के लड़के की तरह है। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और किसी और ने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया तो उसके पास चांस है अमीर बनने के, मगर आप अपना चांस खो सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जो इस बिजनेस में आना है तो हमको अपने आप को में अंदर में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। तो मोदी केयर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, SPBM सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, जिसमें आपको क्लासरूम ट्रेनिंग, होम ट्रेनिंग या फिर आपके जो अपलाइन है वो ट्रेनिंग देते हैं। उसके थ्रू अपने आप को अपग्रेड करेंगे और आप सीखेंगे। और आपके पास समय नहीं है तो आज बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर है वो आपको हर पल सिखाने के लिए तैयार है। मोबाइल के थ्रू आप सीख सकते हैं कि कैसे इस बिजनेस को बढ़ाया जाए। दोस्तों, समीर मोदी जी का एक कहना है कि आप एक कदम निकालिए, 2 कदम मेरा निकलेगा। और दोस्तों, अगर आप निर्णय लेते हैं हाँ में, तो दोस्तों शुरुआत कैसे करनी है, 10 कदम आजादी के कैसे मिलेंगे, ये हम आपसे प्राइवेट मीटिंग में बात करेंगे। यहाँ पर शेयर कर नहीं सकते क्योंकि अभी समय लिमिट है। और आपको मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट कर रहा हूँ।
वेलकम है, आइए और हम इस बिजनेस को मिलकर आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन द टॉप, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे, ओवर टू होस्ट। एवरीवन, माई सेल्फ मेनका मिश्रा फ्रॉम वाराणसी। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जैसे प्रकाश सर ने इतने अच्छे प्लान को प्रेजेंट किया, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से आई थी और मुझे भी इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला था। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस समय इस इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। और गॉड की मेरे ऊपर इतनी ब्लेसिंग है, मैं बहुत लकीस्ट पर्सन में से एक हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि इस बिजनेस प्लान को बहुत सारे लोग को समझाया जाता है। आज देखिए मीटिंग 250 से ऊपर लोग हैं, बहुत सारे लोग को समझ में आएगा और बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आएगा। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मुझे फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री के बारे में जाने मुझे समझ आने लगा कि जो मेरे बड़े बड़े सपने हैं दोनों इस इंडस्ट्री से पूरे हो सकते हैं। और जब मुझे प्लान अच्छा लगा तो मैंने सबसे पहले एक सच्ची घटना बताती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने फादर से बोला कि पापा, अब मेरे सपने इसी इंडस्ट्री से पूरे होंगे क्योंकि इसका बिजनेस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। मेरे फादर एक LIC एजेंट हैं और दोस्तों मेरे पापा ने बोला था कि बेटा तुमने इस बिजनेस को नहीं कर सकती, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ना। तो मुझे मेरे दिमाग में एक चीज था, मैंने पापा से बोला कि पापा मैं इस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज इसको तो हर तरह के लोग करते हैं। तो पापा बोले कि बेटा तुम एक लड़की हो ना। और दोस्तों सच बताऊं तो इस बात से आज भी मेरे ब्लड का टेम्परेचर कई गुना बढ़ जाता है। और मैंने उसी समय कमिटमेंट किया कि अब मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी। और मेरा ये मानना है कि जो इंसान जिस फील्ड में सक्सेसफुल हो, सही सजेशन आपको वही दे सकता है। मेरे फादर LIC एजेंट थे, अगर मुझे LIC के सेक्टर में जाना होता शायद मैं वो मुझे सही राय देते। लेकिन हम सभी लोग के मेंटर, हम सभी लोग के गुरु वीवी पांडे सर इस बिजनेस में काफी सक्सेसफुल पहले भी थे जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी और आज भी है। मुझे लगा कि सही सजेशन मुझे भैया ही दे सकते हैं। और दोस्तों मैं सर से मिली, इसके बारे में समझा, देखा, मेरा बिलीव लेवल बहुत बढ़ गया। और मैं अपने पेरेंट्स की बात न मानते हुए इस बिजनेस को साइन अप कर दिया। 2-3 महीने कुछ चीजें समझ, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं नजर आया। लोगों को लगता था कि क्या करूंगी। कुछ लोग मुझे बच्ची समझ के अवॉइड कर देते थे। कुछ लोग बोलते थे कि तुम मुझे सक्सेस क्या दिखाओगी, जितना तुम आई हो बताने, वो जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं कई बार भैया के पास जाती थी, पांडे सर के पास जाती थी, मुझे लगता था कि मैं तो बच्ची समझ के लोग मुझे अवॉइड करते थे। तो पांडे सर ने एक बात बात बोली कि बेटा, सक्सेस आपकी एज का मोहताज नहीं होता है। अगर आप इसी उम्र में सक्सेसफुल हो जाएंगी ना, तो आपसे बड़े उम्र के लोग भी आपको फॉलो करेंगे। दोस्तों दिमाग में क्लिक किया, कंटिन्यू प्रयास किया। छठे महीने से एक्चुअल में मेरी सक्सेस समझ में आई। अगर छठवें महीने में अपनी अचीवमेंट की बात करूं तो मैं एक ऐसी लड़की थी जो घर से बाहर सिर्फ स्कूल कॉलेज की दुनिया देखी थी दोस्तों, कुछ भी नहीं जानती थी, कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी थी। और छठे महीने मोदी केयर ने मुझे एक नेशनल और एक इंटरनेशनल ट्रिप दिया। पहली बार मैं प्लेन में बैठी थी, मैंने प्लेन को टच और फील किया था। छठे महीने मेरे पास एक साइकिल था जिससे मैं कॉलेज जाती थी। छठे महीने मोदी केयर ने मुझे एक्टिवा दिया। छठे महीने मुझे वाराणसी की फास्टेस्ट ग्रोइंग लेडीज का अवार्ड मिला। छठे महीने मुझे मेरी फोटो, मेरी सक्सेस स्टोरी मोदी केयर मैगजीन में आई। अब जरा आप बताइए कि बिलीव कैसे ना बढ़ता। इतना कुछ होने के बाद भरोसा तो बढ़ना ही बढ़ना था और दोस्तों बढ़ता चला गया। लोग बोलते हैं हमारे जितने टॉप लीडरशिप होते हैं, बोलते हैं ये इंडस्ट्री एक्चुअल में अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो 2 से 5 साल का है। और 5वें साल होते होते कोविड टाइम में मोदी केयर ने मुझे एक बहुत ही प्यारी सी कार वेरना टॉप मॉडल ब्लैक कलर की गाड़ी गिफ्ट किया। अभी मैं 8 टाइम फॉरेन कंट्री घूम चुकी हूँ, सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया। अभी जिम कॉर्बेट में आप लोग के साथ मिल रही हूँ। अभी फिर मेरी नेक्स्ट ट्रिप मेरी फैमिली के साथ दुबई में है। तो दोस्तों ये है पावर ऑफ बिलीव। अगर आप ईमानदारी से लगातार लगे रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, बिजनेस है, लाइफ है, उतार चढ़ाव तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो आना ही आना है। लेकिन आप ड्रीम फोकस होके अपने एक्टिव ग्रोइंग और ऑनेस्ट अपलाइन को अगर लगातार फॉलो करते रहे दोस्तों ना, तो जो हम लोग का आज है, आज प्रकाश सर ने इतना अच्छा प्लान दिखाया, सर इतना अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं, ये आने वाले आप सभी लोग का कल हो सकता है। लेकिन ये तब होगा जब आज आप डिसीजन लेंगे, कमिटेड होंगे कि मुझे भी 2 से 5 साल में ये लाइफ नहीं चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों सच बताऊं तो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है कि हम लोगों ने क्या क्या अचीव करी है। इस बिजनेस में ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना संप्रदाय है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप कितने एजुकेटेड हैं या नहीं, ये कोई चीज मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ 2 चीज। पहला, क्या आपके पास इमोशनल ड्रीम है, आपके पास सपने हैं जिसे लगता है कि अगर आप इस सपने को इस जन्म में पूरा नहीं किए तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ व्यर्थ है। अगर ऐसे सपने आपके पास है,
और आप ऑनेस्टली ईमानदारी से थोड़ा समय अगर 2 से 5 साल देने के लिए संकल्पित है तो ये इंडस्ट्री आपके लिए काम करता है। सक्सेस का फर्स्ट क्वालिफिकेशन यही है कि अगर हम एक अच्छे इंसान बन जाएं तो सक्सेस तो हमारी कदम चूमेगी। और सच बताऊं, मेरे अंदर भी दोस्तों बहुत सारी कमियां थी और इस बिजनेस में आके धीरे धीरे सुधर रहा है। अभी सुधरी नहीं हूँ, सुधर रहा है। सुधरते सुधरते अगर रेड डायमंड डायरेक्टर पहुंच सकती हूँ, 8 बार फॉरेन कंट्री घूम सकती हूँ, लग्जरी कार मेंटेन कर सकती हूँ, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने लोगों के सपने पूरे करने की ताकत रख सकती हूँ, तो शायद आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं गॉड से प्रे करूंगी जैसे फर्स्ट टाइम में मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, वैसे आज प्रकाश सर के प्लान से फर्स्ट टाइम में आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आइए हम सभी लोग मिलकर एक बड़ा कारवां बनाते हैं और भारत को आर्थिक आजादी के फेस दिलाते हैं। अगर अच्छा लगे तो भी कर लो और अच्छा नहीं लगे तो भी कर लो। आने वाले कल में आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे जो आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किए हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओवर टू होस्ट।